नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड में यूरेनियम की खनन के प्रभावों के बारे में। झारखंड में यूरेनियम के खनन और उसके प्रभाव के बारे में कई चिंताएं हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसका असर न सिर्फ झारखंड के लोगों पर बल्कि पूरे देश के लिए हो सकता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं और यह समझते हैं कि यूरेनियम की खनन से क्या खतरे हैं और हम क्या कर सकते हैं। यूरेनियम की खनन से निकालने वाली विकिरणिकता एक चुपचाप फैलने वाला जहर है। यह हवा, पानी और जमीन में घुलकर हम तक पहुंच सकती है। इस विकिरणिकता का असर तुरंत तो नहीं दिखता, लेकिन यह धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से कमजोर करता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यूरेनियम की खनन का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। इससे पेड़ पौधे, जानवर और जल जीव भी प्रभावित होते हैं। झारखंड की हरियाली और यहाँ की नदियों की पवित्रता को बचाना बहुत जरूरी है। यूरेनियम की खनन से होने वाली विकिरणिकता से कैंसर, किडनी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये समस्याएं न सिर्फ उन लोगों को होती हैं जो खनन में काम करते हैं, बल्कि उनके परिवारों और आसपास के लोगों को भी हो सकती हैं। चैप्टर 4, महिलाओं और बच्चों पर खतरा। स्थानीय लोग, विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं, विकिरणिकता के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। उनकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण यह विकिरणिकता उनके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकती है। चैप्टर 5, आर्थिक समस्याएं, रोजी रोटी पर संदेह। खनन क्रियाओं से स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से यदि उनकी जमीन या संपत्ति प्रभावित होती है। कई बार उन्हें अपना घर बार छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। चैप्टर 6, सामाजिक तनाव, एक नई चुनौती। खनन क्रियाओं से सामाजिक तनाव और संघर्ष भी बढ़ सकता है, विशेष रूप से यदि स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं और समस्याएं पूरी नहीं होती हैं। उनके जीवन यापन के साधारण खतरे में पड़ सकते हैं और उन्हें अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। चैप्टर 7, नियम और नीति, सुरक्षा कवच। सरकार को यूरेनियम की खनन के लिए सख्त नियम और नीति बनानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके। यह नियम खनन के खतरों को कम करने, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने पर केंद्रित होने चाहिए। चैप्टर 8, जागरूकता और शिक्षा, जनता जनार्दन की ताकत। सरकार और संगठन को स्थानीय लोगों में जागरूकता और शिक्षा फैलानी चाहिए ताकि वे यूरेनियम की खनन के प्रभाव को समझ सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। उन्हें यह पता होना चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। चैप्टर 9, सामूहिक प्रयास, एक उम्मीद की किरण। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार, संगठन और स्थानीय लोग मिलकर यूरेनियम की खनन के प्रभाव को कम करने के लिए काम करें और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करें। यह कोई एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ें और इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज हमने झारखंड में यूरेनियम खनन के चौंकाने वाले प्रभावों के बारे में जाना। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको ह्यूमन हल्के में नहीं लेना चाहिए। ह्यूमन सरकार से सवाल करना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आना होगा। क्योंकि याद रखिए, यह सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है, यह हम सभी के भविष्य का सवाल है।